आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके पार्टनर करंट टाइमिंग में आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। मैं हर रोज़ शॉर्ट्स तो डालती हूँ करंट फीलिंग्स की, लेकिन अभी इस टॉपिक पे बड़ा रीडिंग होगा। हम बहुत डेप्थ में जाएंगे, क्लियरली समझ आएगा कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, उनका ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है, क्या उनके लाइफ में अभी कोई और आ गया है या किसी और से बातचीत चल रहा है। बड़ा रीडिंग में थोड़ा क्लियरली हम लोगों को समझ आएगा, क्लैरिफिकेशन ज़्यादा अच्छे से मिलेगी। ठीक है, शॉर्ट रीडिंग्स में तो हम 3-4 कार्ड में निपटा देते हैं, लेकिन बड़ा रीडिंग में हम डिटेल्स में जान सकते हैं। तो चलिए देरी करते ना हुए हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, हम कार्ड से लेंगे, अगर किसी कार्ड को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, इस डेक से हम लोग रीडिंग करेंगे और इस डेक से करेंगे क्लैरिफाई। ठीक है, चलिए। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो आपसे रेजोनेट करता है उसको आप रख लीजिए। जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, हर बात तो रेजोनेट नहीं कर सकती ना हर किसी से, तो वो किसी और के लिए मैसेज होगा। अगर मान लीजिए मैं 100 बात कर रही हूँ तो 100 तो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता ना। जितना करता है वो आप रख लो, जितना नहीं करता वो किसी और के लिए मैसेज होगा। अब हर एक का सिचुएशन अलग अलग है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए बताइए, उनके पार्टनर के दिल में करंट टाइमिंग में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स का जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मुझे बताएं। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर, इंटेंशन। नेक्स्ट एक्शन। चलिए, करंट फीलिंग्स। ये देख लीजिए, एम्परर, फूल, मजिशियन। आपके जो पार्टनर्स है करंट टाइमिंग में तो अपने ज़िद पे अड़े हुए हैं, अपने घमंड में बैठे हुए हैं। मतलब झुकना तो सामने वाले को ही पड़ेगा, मैं क्यों झुकूं, ऐसी वाली फीलिंग्स। लेकिन मन ही मन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चाहते तो हर रिस्क लेना, लेकिन क्या करें, उनका ईगो बीच में आ रहा है ना, ईगो हर्ट कर दिया आपने। वो चाहते तो है इस रिश्ते में काम करना, चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ जैसे पहले थे। आपके बिना उनका अच्छा नहीं लग रहा ना, तो वो
मतलब हर समय वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। वो चाहते इस रिश्ते में विक्ट्री हासिल हो। वो चाहते भी है ऐसा कि वो कोई एक्शन ले, लेकिन उनका ईगो बार बार बीच में आ जा रहा है। मान लीजिए कोई दोस्त या फैमिली का कोई अगर आप लोगों के बारे में जानता भी है, अगर उनको समझा भी रहा है कि भाई कब तक ऐसे बैठे रहोगे या बैठी रहोगी, ऐसा ना हो कि वो किसी और की तरफ चले जाए, इससे पहले आप एक्शन ले लो। लेकिन जैसे वो एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, उनका ईगो उनको रोक देता है। मतलब कैसा है बोलो तो, आपको मन ही मन में मांग रहे भगवान से, अगर मैसेज टाइप भी कर रहे हैं ना, तो सेंड करने से पहले डिलीट कर दे रहे, ऐसा है। ठीक है, रुको। इस कार्ड को क्लैरिफाई करो। ये देखो, मैंने क्लैरिफाई किया तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द लवर्स, इनको मालूम है कि जो भी गलतियाँ हुई है इस रिश्ते में, वो इनसे हुई है। आप इस एनर्जी में हो, ठीक है। इनके नज़र में क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनको पता है ये अगर आपकी तरफ आएंगे, ये डर रहे हैं आपसे, समझे। इनको पता है ये अगर आपकी तरफ आते हैं, कहीं आप इनके पीछे आप डंडा लेके न पड़ जाओ। ये आपसे बहुत डरे हुए हैं फ़िलहाल, क्योंकि इनको पता है जितनी भी गलतियाँ हुई है इनसे हुई है। बहुत अच्छा खासा इनको मालूम है ये बात, लेकिन प्यार तो आपसे है बहुत। सोलमेट एनर्जी है, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ये हम लोग करेंट टाइमिंग की फीलिंग्स देख रहे हैं, ठीक है। मतलब राइट नाउ में, अभी इस समय उनके दिल में ये सब चल रहा है। इसीलिए पहले ये कार्ड में आया था, रिस्क वो लेना तो चाहते, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आपसे बहुत डरे हुए हैं वो। आप इस एनर्जी में हो ना, जैसे ही वो आएंगे आप इनके पीछे पड़ जाओगे, समझे। ये आपसे बहुत डरे हुए हैं, इसलिए शायद कोई एक्शन नहीं आ रहा है अभी। चलिए देखते हैं इनका इंटेंशन क्या है। लो जी, मैं क्या ही बोलूँ, आप ही देख लो। जो बहुत दिनों से टैरोट रीडिंग्स देख रहे हैं उनको तो समझ आ ही गया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, उनका ट्रू इंटेंशन यही है। वो इस रिश्ते में विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, समझे। ये आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ी, सॉरी, एपोलॉजी ये आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। उनका ट्रू इंटेंशन ये है। उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका, लेकिन अभी करंट टाइमिंग में अपने ईगो में बैठे हुए हैं ना, समझ तो आ गया, लेकिन एक्शन ले नहीं रहे। लेकिन इनको अंदर ही अंदर में पता है कि इनसे गलती हुई है। इनको अगर रिश्ते में विक्ट्री चाहिए, रिश्ते को आगे लेकर जाना है, तो इनको बहुत भले भांति पता है कि इनको आकर माफ़ी मांगना होगा आपसे, और ये चाहते भी है माफ़ी मांगना। इनका इंटेंशन तो यही दिख रहा है। और ट्रू इंटेंशन की बात मैं करूँ अगर, वो मतलब तहे दिल से, सच्चे दिल से इस रिश्ते में वॉक करना चाहते हैं। वो आपको नहीं छोड़ना चाहते, ये आपसे प्यार करते हैं बहुत। जो भी जिसकी भी गलती हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन कार्ड्स तो बता रहे हैं कि आपके बंदे की गलती है पूरा। तो ये डरे हुए भी है आपसे, इसीलिए कोई एक्शन शायद नहीं ले पा रहे,
लेकिन चाहते इस रिश्ते में काम करना चाहते, जो भी गलतियाँ इनसे हुई है पास्ट में उन सबको वो सुधारना चाहते हैं। ये आगे हम देख लेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या है, लेकिन अभी तक जितना दिख रहा है ये बहुत जल्द एक्शन भी लेंगे, देखना आप। चलिए देखते नेक्स्ट एक्शन। ये देखिए अभी की एनर्जी ये है, हर्मिट। आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रहा है, वो खामोश है। अभी करेंट टाइमिंग में अभी की अगर मैं बात करूँ, वो चुप है और चुप ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत जल्द, ये आप मान के चलो 1 डे टू 1 वीक, एक दिन से लेकर एक हफ्ते के बीच में इनका कोई ना कोई कांटेक्ट आपको ज़रूर आएगा। लेकिन इसके साथ हर्मिट का कार्ड आया जो है, ये कॉम्बिनेशन ये बताता है कि अगर एक हफ्ते के बीच में कांटेक्ट नहीं आया तो देखिए हर किसी के लिए एक जैसी एनर्जी नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 60% लोगों के लिए लग रहा है एक हफ्ते के बीच में कांटेक्ट आपको आ जाएगा, और बाकी जितने भी 40% रह गए उनको थोड़ा सा डिले होगा, मान के चलो 2 हफ्ता, ठीक है। 1 से 2 हफ्ते के बीच में आप लोगों को कांटेक्ट ज़रूर आएगा। उनका नेक्स्ट एक्शन जब आएगा देखना छोटा सा होगा, मतलब कैसे बोलूँ, बहुत कैजुअल तरीके से। मतलब अगर कॉल कर दिया तो मान लीजिए हाय हेलो कैसे हो, कैसा चल रहा है, घर में सब कैसे है, ऐसे टाइप से ये शुरुआत करेंगे। आकर ही मतलब पुराने मुद्दे पे बात नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि आप इनके लिए आप तोप होना भी, इनको पता है कि आप बॉम्ब ब्लास्ट कर दोगे। ये मतलब जस्ट वाटर टेस्ट के लिए आएंगे कि कैसा है पानी अभी। तो छोटी छोटी बातों से ये बात को आगे बढ़ाएंगे, पहले ही आके अचानक से पास्ट की बातों को नहीं छेड़ेंगे। धीरे धीरे आपको देखना ये सॉरी अपोलॉजी भी करेंगे। और हर्मिट का कार्ड इसके साथ आया ना, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। मैं फिर भी हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। रे बाप रे बाप, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली का इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है मुझे। शायद आप लोगों के बारे में इनके फैमिली को मालूम है। इनके फैमिली आपके बारे में मतलब इनके कान भर रहे हैं, इस वजह से आप लोगों के बीच में ये नो कांटेक्ट और भी है। लेकिन ये रिस्क ज़रूर लेंगे, ठीक है। आपकी तरफ एक्शन तो ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा। ये आप लोगों के बीच में जितना भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा झमेला, मारा मारी, हाथापाई कुछ भी हुआ होगा अगर, तो साइकिल को वो एंड करके एक नई साइकिल की शुरुआत आपकी तरफ करेंगे, एक रिस्क लेंगे। देखिए जितने लोगों को भी एक हफ्ते के बीच में कांटेक्ट आता है वो ज़रूर बताना, और जिन लोगों को नहीं आता वो टेंशन मत लो। अगर मैक्सिमम मैं बताऊं यहाँ पे, मैक्सिमम 1 मंथ
मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 1 महीने के अंदर आपको कांटेक्ट ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। आपके लिए उनके घर में ये सबसे झगड़ा भी कर रहे हैं। आपके साथ जो भी रिश्ता था या जो भी बातचीत, आपके साथ जो भी रिलेशन है, इसको लेकर इनके फैमिली में बहुत मतलब झमेला है। शायद इनकी मम्मी पापा जो भी है, इनसे बुज़ुर्ग, इनको ये पसंद नहीं कि ये आपसे रिश्ता रखें, लेकिन ये किसी की परवाह नहीं करेंगे, आपकी तरफ रिस्क ज़रूर लेंगे, ठीक है, डेफिनेटली लेंगे। आप चिंता मत करो और अपसेट मत रहो, इनका कांटेक्ट ज़रूर आएगा आपको। जब कभी आता है तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर, ठीक है। चलिए, रीडिंग अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।